प्रिय मेष लग्न वाले और मेष सूर्य वाले, नमस्ते। नवंबर 2025 आपके लिए उच्च ऊर्जा का महीना रहेगा, विशेष तौर पर वित्त, शिक्षा और व्यक्तिगत परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में। इस समय आपके शासक मंगल सक्रिय हैं और आपके नवें भाव उच्च शिक्षा, विदेश, दर्शन में गति है, जो आपको नई दिशाओं की ओर ले जा सकती है। हालांकि इस महीने बुध और बृहस्पति के वक्री चलने से आपको पुराने अवसरों पर दोबारा विचार करने का मौका मिल सकता है। वहीं आपको संचार और वित्तीय मामलों में सतर्क रहना होगा। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए हम साथ में खोजते हैं कि नवंबर आपके लिए क्या मायने रखता है और प्रमुख तिथियां क्या हैं। 4 नवंबर, आपका नवां भाव में मंगल, अपने लक्ष्यों के लिए कार्रवाई का समय महीना शुरू होता है ऊर्जावान तरीके से, जब आपका शासक मंगल आपके नवें भाव में प्रवेश करता है। ये गोचर आपको बड़े लक्ष्यों के लिए एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप उच्च शिक्षा, भाषा की पढ़ाई, विदेश में काम या दार्शनिक खोज में हैं, तो आपकी प्रेरणा और ऊर्जा इनके लिए बढ़ेगी। विदेशी संस्कृतियों को जानना, अलग नजरिए वाले लोगों से मिलना या एक्सोटिक जगहों पर जाना आपको प्रेरित कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यह ऊर्जा आपको अपनी मान्यताओं और विचारों पर ज्यादा कट्टर या तर्कशील बना सकती है। दूसरों पर अपनी राय थोपने की बजाय इस ऊर्जा का प्रयोग खुद को विस्तार देने और नए क्षितिज खोजने में करें। 5 नवंबर, वृषभ पूर्णिमा, आपके दूसरे भाव में वित्तीय मामलों में स्पष्टता। 5 नवंबर को वृषभ पूर्णिमा आपके दूसरे भाव पैसा, भौतिक संसाधन, व्यक्तिगत मूल्य में घटित होगी। यह पूर्णिमा आपके वित्तीय मामलों में स्पष्टता या समाधान ला सकती है। आपको भुगतान, वेतन वृद्धि, निवेश के रिटर्न या नौकरी के प्रस्ताव की खबर मिल सकती है। आप अपना बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या उस आय स्रोत को छोड़ सकते हैं जो आपको संतुष्टि नहीं देता। यह अच्छा समय है पूछने का, मैं खुद को कितना मूल्य देता हूँ, और खुद को उन स्थितियों से मुक्त करने का जो खुद को कमजोर महसूस कराती है। 6 नवंबर, आपके 8वें भाव में शुक्र, साझे पैसों और परिवर्तन में सामंजस्य। 6 नवंबर को सौम्य शुक्र आपके 8वें भाव साझा धन, आरण, विरासत, कामुकता, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में प्रवेश करता है। यह गोचर विशेष रूप से उन वित्तीय मामलों में सकारात्मक घटनाएं लाएगा जो दूसरों से जुड़े हैं। पार्टनर का इनकम, लोन, विरासत, निवेश। आपके आरण आवेदन की स्वीकृति हो सकती है या आपको इच्छित मुआवजा मिल सकता है। भावनात्मक और कामुक संबंध गहरे और तीव्र हो सकते हैं। इस समय मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग लेना, पुराने भावनात्मक बोझ छोड़ना और संबंधों में बार बार होने वाले मुद्दों का समाधान करना बेहतरीन रहेगा। यहाँ शुक्र छुपे मामलों के हल में जरूरी सौम्यता और भाग्य लाता है। 8 नवंबर, आपके दूसरे भाव में यूरेनस वक्री, आय में अचानक बदलाव। 8 नवंबर को यूरेनस आपके दूसरे भाव पैसा, आय में वक्री होता है। इसका मतलब है कि आपकी आय या भौतिक मूल्यों में अचानक बदलाव आ सकते हैं। अचानक खर्चे उभर सकते हैं या सामान्य आय स्रोतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। डिजिटल करेंसी और अचानक निवेश करते वक्त विशेष सतर्कता रखें। यह वक्री वित्तीय सुरक्षा के कॉन्सेप्ट की समीक्षा करने और ज्यादा मौलिक, टिकाऊ आय मॉडल खोजने का मौका है। पैसे के मामले में कोई कदम उठाने से पहले 2 बार सोचें। 9 नवंबर, 29 नवंबर, बुध वक्री, समीक्षा पूर्ण करें, पुनर्मूल्यांकन करें। साल का आखिरी बुध वक्री 2 हिस्सों में है और आपके लिए महत्वपूर्ण भावों में होता है। 19 नवंबर, नवा भाव उच्च मन, शिक्षा, विदेश यात्रा, वीजा, कानूनी या पब्लिशिंग मामलों में देर या संचार में भ्रम हो सकता है। अगर परीक्षा दे रहे हैं तो सवाल 2 बार पढ़ें। विदेश यात्रा में देरी के लिए तैयार रहें। यह पुराने स्टडी, अधूरे यात्रा प्लान या कानूनी केस की समीक्षा और पूरा करने का समय है। यह नया शुरुआत नहीं, पूर्णता का समय है। 29 नवंबर, 8वां भाव गहरे पानी, ऊर्जा वित्तीय और भावनात्मक गहराई की ओर मुड़ती है। आरण, कर्ज, विरासत या साझा धन पर असहमति हो सकती है। बड़े वित्तीय सौदों और निवेश से बचें। पुराने प्रेमी लौट सकते हैं या पुराने संबंधों का पैटर्न लौट सकता है। यह अधूरे मनोवैज्ञानिक मामले बंद करने, थेरेपी शुरू करने और खुद के भीतर सच देखने का शक्तिशाली समय है। सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। 11 नवंबर, आपके 4थे भाव में बृहस्पति वक्री, जड़ों और भीतरी संसार में भाग्य। बृहस्पति आपके 4थे भाव
परिवार, घर, जड़ें, आंतरिक सुरक्षा में वक्री शुरू करता है। यह वक्री उन मामलों में दूसरा मौका देता है जिनमें आप पहले परिवार या खुद के भीतर दुर्भाग्य महसूस कर चुके हैं। परिवार का विवाद हल हो सकता है, घर बदलने की योजना फिर शुरू हो सकती है, या आप अपने लिए सुरक्षित भावनात्मक जगह बना सकते हैं। यह समय आंतरिक शांति और पारिवारिक संबंध मजबूत करने के लिए उपयुक्त है। 21 नवंबर, आपके 8वें भाव में वृश्चिक अमावस्या, एक गहरी नई शुरुआत। यह अमावस्या आपके 8वें भाव में है, जो बुध वक्री से भी प्रभावित है, और यह छुपे सच उजागर करने में मदद करेगी। रिश्ते में धोखा या कोई गुप्त बात इस समय सामने आ सकती है। जिस आर्थिक मामले को नुकसान समझते थे, उसमें अचानक समर्थन या समाधान मिल सकता है। यह मनोवैज्ञानिक या कामुक आत्मखोज शुरू करने, थेरेपी शुरू करने या प्रेगनेंसी संबंधित शुभ खबर पाने के लिए महत्वपूर्ण तारीख है। यह अमावस्या मृत्यु और पुनर्जन्म की ऊर्जा लाती है। पुराने को छोड़ें ताकि नए, ज्यादा वास्तविक जीवन में प्रवेश करें। 28 नवंबर, शनि मार्गी, छुपे शत्रुओं और आंतरिक बाधाओं पर विजय। चुनौतीपूर्ण शनि आपके द्वादश भाव, छिपे शत्रु, अवचेतन आश्रय में मार्गी होता है। आप उन दबावों से राहत और स्थायी समाधान पाएंगे जिनसे आप असहज महसूस कर रहे थे, जिनमें आपको रुकावट या पर्दे के पीछे चल रही चीजों का सामना करना पड़ा। अब से आप आंतरिक और बाहरी बाधाओं से पार पाने के लिए आवश्यक अनुशासन और शक्ति पाएंगे। यह पिछले बोझ से अंतिम मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रिय मेष लग्न और मेष सूर्य वाले, नवंबर 2025 आपके लिए गहरे आंतरिक सफर और भौतिक आध्यात्मिक परिवर्तन का महीना है। आपका शासक मंगल आपको आगे बढ़ाता है, वहीं वक्री ग्रह आपको पीछे देखने को प्रेरित करते हैं। आपकी कुंजी है, अपनी ऊर्जा को नवें भाव के उच्च लक्ष्यों के लिए समर्पित करें। बुध वक्री के दौरान नए वित्तीय और संचार संबंधी संकल्पों से बचें और 8वें भाव के अवसरों में अपने आप को भावनात्मक और वित्तीय बंधनों से मुक्त करें। याद रखें, बृहस्पति वक्री आपकी जड़ों में आपको दूसरा मौका देता है। इस महीने अपने डर का सामना करें और अंदर की शक्ति को खोजें। आपको सुखद और ज्ञानवर्धक नवंबर की शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रही हूं ताकि नवंबर 2025 में आपके अनुभवों और आगे क्या है इस बारे में बात कर सकूं। आपके समर्थन से हम एक मजबूत परिवार बनते हैं।